एक हीरा कब या सोना कब चमकता है, जिसे जितना रगड़ते हैं, तो वैसे ही तुम भी रगड़ोगे कैसे, पेन और कॉपी पे लिखोगे, मैथ्स बार बार रगड़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो उसी से हो पाएगा। मैं तुम्हें सर, तो सबसे पहले ताली बजा लो अपने सीनियर्स के लिए। हो गया बच्चों, 3 बार बस बजाते हैं क्लैपिंग। तो पता ही होगा आपको, रिजल्ट आ गया क्लास 10 का, और मेरा फर्स्ट बैच है अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, 100% रहा, ठीक है। तो आज मेरे साथ हैं 10th क्लास के टॉपर, ठीक है, राज, ठीक है, और योगेश, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और ये लोग तुम्हारे साथ जो अभी बैच है उन लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है, और मतलब कहाँ कमी रह गई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए 10th बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो सब तुम्हें देखना है। और जो इन्होंने परसेंटेज सेट किया है ना, उसे तुम्हें तोड़ना है, उसे तुम्हें ब्रेक करना है, तो उसके लिए ये है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले राज पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, उसके बाद गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, वेलकम टू अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा बोर्ड क्लास 10 का रिज़ल्ट आ चुका है, और इसमें बहुत से लोगों को अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले हैं और बहुत से लोगों को नहीं मिले हैं। तो जिन लोगों को नहीं मिले उन्हें दुखी भी नहीं होना है, और जिनको मिले उन्हें ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। इस बार 10th में आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिले हो सकता है अगली बार आपको ना हो, अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। इसलिए हम जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे करते रहना है। और इस यूट्यूब चैनल की मदद से और इस इंस्टीट्यूट की वजह से मेरा जो 92 का जो सपना था, मतलब 90 अबव का जो सपना था, जो मैंने स्टार्टिंग से ही देखा था, वो सच हो पाया है। मैं 8th तक जो है 90% से अबव ही लाता था हर सेशन में, लेकिन 9th में मेरे को उतने फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, उतने अच्छे नोट्स नहीं मिल पाए जो 10th में मिले, तो मेरे 83% आए थे। लेकिन इतने अच्छे नोट्स मिलने के बाद, इतनी अच्छी गाइडेंस मिलने के बाद, और इतने अच्छे भैया मिलने के बाद, सर मिलने के बाद, तो मेरे 92% आए हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो 92 से ऊपर ही सोचा था, लेकिन अब 92 आए हैं तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। हमेशा हमारे हिसाब से ही हो ये ज़रूरी नहीं होता। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कहाँ क्या सोचा कि कहाँ मेरी गलती हो गई जो मैं 92 ही ला पाया, उससे ज़्यादा नहीं ला पाया, और क्या मैंने अच्छा किया जो मेरे 92% आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएसटी में मेरे 96 आए हैं 100 में से, तो इसमें 20 इंटरनल के हैं और 76 आए मेरे 80 में से। तो मेरा जो 96 आया, इसका जो मेन क्रेडिट है वो तो अरुण भैया के नोट्स को ही जाता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले सिर्फ नोट्स ही पढ़े थे। पहले मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि क्या करना है, पता नहीं कैसे होगा, एसएसटी है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन जब मैंने नोट्स पढ़े तो मुझे लगा कि हाँ, अब कुछ हो सकता है, क्योंकि भैया के नोट्स इतने अच्छे थे, इतने क्वालिटी वाले थे। आप सब ने भी देखे होंगे जो हमारे चैनल से जुड़े थे, और जो नहीं जुड़े थे वो भी अभी देख सकते हैं वीडियोस में जाकर। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जो अभी ये वाला बैच है जो 22 से 23 तक बैच जाएगा 10th का, हरियाणा बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का, वो अरुण भैया के इस यूट्यूब चैनल से बना रहे। और इससे मिलने वाली जितने भी आपको पढ़ने वाली चीज़ें मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, जो भी गाइडेंस मिलता है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ये एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट्स भी आपको दिला सकता है। तो अब मैं ख़त्म करना चाहूँगा अपनी बात को। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम योगेश है। मैं इसको भी सोचा भी था मैं 70 हो पाएंगे, ये सब जो भी हुआ ये वो अरुण भैया की वजह से हुआ है। और मैं भैया के नोट्स भर के मैं भैया के नोट्स भी पढ़ता था, गाइड भी पढ़ता था, और ये सब भैया की वजह से ही हुआ है। थैंक यू। निशान ये सब एचबीएससी बोर्ड की परीक्षा के जो भी रिज़ल्ट आए हैं उनमें जो हमारे राज भी है उनने टॉप किया है, 92% आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, जो मतलब हमारे बीच के कोई बच्चा कोई क्रम में टॉप करे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी शुभ अवसर पे मैं भैया को सम्मानित करना चाहता हूँ। थैंक यू। और तुम्हें भी ये
अब ये जो है परसेंटेज, इसे ब्रेक करके आगे जाना है। ये 92 लाया है तो मैं 95 96 लाना है। मैं हर बच्चे से यही करता हूँ, ठीक है, कि जो भी 10th के मेरे बच्चा है, 9th के बच्चे हैं यहाँ पे, 9th के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन्हें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। सुनो, जितना मुझे अपने रिजल्ट में खुशी नहीं हुई थी ना, उतना रिजल्ट इन लोग का देख के मुझे कल खुशी हुई। और इसीलिए मैंने ये सब जो किया है, लोग सोच रहे होंगे पब्लिसिटी के लिए किया है, लेकिन मैंने पब्लिसिटी के लिए नहीं किया ये, ठीक है। मैंने बस अपने बच्चों को जो आगे हैं, आने वाले हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया है ये, कि आगे तुम लोग भी करोगे, तुम लोग इससे ज़्यादा उस टाइम मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन सबको मेहनत करना पड़ेगा। मैं अपना 100% दूंगा तो तुम्हें अपना 90% देना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये स्टार्ट करते हैं। इसे फ़ोटो ले लेना, ठीक है। तो ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से राज के लिए, और ये हमेशा याद रखेगा, और मैंने अपना हैंडराइटिंग में दिया है इसमें, ठीक है। चलो फोटो ले लो। अब ताली बजा लो भाई थोड़ा। फोटो ले लो, ठीक है। चलो खुश रहो, खुश रहो। चलो बैठो, रख के अभी, ठीक है। हो गया। अब देख लो इधर शांति से, ठीक है। तो वो टीचर वाला आ ही जाता है। अच्छा समोसे कब खाएंगे? सब आएगा, अभी रुक जाओ। अभी कुछ और पॉइंट्स राज थोड़ा बताएगा, थोड़ा डिटेल में बताएगा कि कैसे क्या करना चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर कैसे शो करना चाहिए क्लास 10th के लिए। देखो क्लास 10 ये स्पेशली तुम्हारे लिए मैंने रखा है क्लास, ठीक है, स्पेशली तुम्हारे लिए। और यहाँ से कुछ सीख के जाना है, ठीक है। आजा राज। अच्छा, समोसे खाने की किससे जल्दी है ज़्यादा? और चलो स्टार्ट कर दो वीडियो। अब तो और लेट करूँगा। अब हम जानेंगे मतलब मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट्स किया, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, कहाँ मेरी गलती हो गई। तो जो ये 2022 से लेकर 23 तक जो बैच जाएगा 10th का, उसके लिए स्पेशली है ये। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, और जो लाइव क्लास में या जो भी है देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो मैंने जो था, मेरा पहला जो एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरे जो मैथ्स में जो अरुण भैया का पेपर हुआ था, आप सबने देखा होगा, आंसर शीट्स अपलोड भी हुई थी। मेरे मैथ्स में 69 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे 80 में से। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा फील हुआ था। तो मैंने ईगो में, एक ईगो होता है, स्पेशली लड़कों में ज़्यादा होता है, तो ईगो के चलते मैंने मैथ्स के पेपर में बहुत ज़्यादा तैयारी की, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, एक चैप्टर पढ़ा, एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, और जो भी था, जो भी भैया ने बताया था उसको तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी पढ़ा। सैम्पल पेपर से उन्हें भी रीड किए, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर अरुण भैया के पेपर में मेरे 69 नंबर आए हैं तो बोर्ड में मेरे और कम भी हो सकते हैं। तो इसके चलते मैं 76 स्कोर कर गया। तो मैंने मेहनत की, लेकिन उसी की जगह मैं देखूँ तो मेरे साइंस में अरुण भैया के पेपर में फुल मार्क्स आए थे, और वही बोर्ड के पेपर में मेरे कम मार्क्स आए हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि अब मेरे जब अरुण भैया के पेपर में अच्छे नंबर आ गए हैं तो शायद बोर्ड में भी अच्छे आ जाएंगे, बोर्ड का पेपर में डिफ़िकल्ट नहीं होगा। मैं साइंस में बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। सबसे बड़ी गलती मेरी ये हो गई। अगर वो गलती मैंने नहीं की होती तो मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे। तो मैं हर बच्चे से यही कहूँगा कि आपका जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट ही आपका फाइनल होता है। उससे पहले जो भी रिज़ल्ट है वो चेंज हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। मेरा मैथ का पेपर, मेरा SST का पेपर पॉजिटिव में गया, लेकिन मेरा साइंस का पेपर नेगेटिव में गया। मैंने अरुण भैया के यहाँ 60 में आउट ऑफ 60 स्कोर किया, और बोर्ड के एग्ज़ाम में 60 आउट ऑफ 51 किया, तो ये नेगेटिव में गया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती भी हो गई। तो इसलिए हर बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि फाइनल रिज़ल्ट तक गिव अप मत करो। ये मत सोचो कि हमको सब कुछ आता है, जो आता है उसे भी पढ़ो, और जो नहीं आता उसे डबल पढ़ो। और जो भी आपको टीचर्स बताते हैं या समझाते हैं उसको स्पेशली ध्यान से सुनो, और जो भी नोट्स है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपना जो भी आपके आंसर शीट्स हैं, अभी 22 ये जो आपके रिजल्ट्स में एग्ज़ाम्स आएंगे तो आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है बहुत से बच्चों के कम मार्क्स आ जाएं, हो सकता है बहुत से बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कम वाले सोचे अरे हम तो फेल हो जाएंगे, अब तो बस पास की उम्मीद है। ऐसा नहीं है, आप पास की उम्मीद लेके मत जाओ, कुछ ऊपर लेके जाओ।
मैं 98 का सोच के गया था एग्ज़ाम में कि 98 स्कोर करूँगा, तो मैं 92 स्कोर कर गया। वही कुछ बच्चे सोच के आते हैं मैं तो बस पास ही करूँगा, तो वो फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ वो छोटा ही सोचते हैं। छोटा सोचोगे तो उससे भी छोटा मिलेगा, क्योंकि कहीं ये नहीं लिखा कि जो आप सोचो हमेशा उससे बड़ा ही मिले, उससे कम ही मिलता है ज़्यादातर लोगों को। हमारे वर्ल्ड में 90% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम ही रह जाता है उनके साथ। मैं सोचूं मेरे 99 आए तो हो सकता है 98 आ जाएँ, और वहीं कुछ बच्चे सोचते हैं मेरे 60 आए तो बच्चे फेल भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने छोटा ही सोचा था, फिर वो और छोटे हो जाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सकता है कोई ये मत सोच के जाओ कि मैं पास ही हो जाऊँ, 90 अब सोच के जाओ। आप कैसे बच्चे हो, आपका रिजल्ट क्या था, आपने 9th तक क्या पढ़ा था, आपने फरवरी के लास्ट डे तक क्या पढ़ा था, आपने एग्ज़ाम के प्रीवियस डे तक क्या पढ़ा था, यानी कि एग्ज़ाम के 1 मिनट तक आपका क्या पास्ट था। पास्ट सबका होता है, क्या था आपका क्या नहीं था, ये सब भूल के जाना है एग्ज़ाम में। बस आपको ये सोच के जाना है कि इस एग्ज़ाम में, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। आप नहीं कर पाओगे, आप पहले ही नेगेटिव में जाओगे तो फिर नेगेटिव ही रहेगा रिज़ल्ट। आपको सिर्फ पॉजिटिव के साथ जाना है कि हाँ मैं कर लूँगा 90 अबव, क्योंकि जो बच्चे करते हैं उनके भी 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 हाथ होते हैं, सब कुछ सेम ही होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा सोच के जाते हैं, कुछ नहीं सोचते। तो सबसे बड़ा तो यही रहता है कि हम छोटा सोचते हैं तो फिर छोटा ही मिलता है, बड़ा सोचो ऑटोमेटिक बड़ा मिलेगा आपको। बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी ज़्यादा। और मेरा जो दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि मैथ्स जो भैया ने मुझे बताया था कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, स्पेशली एसएसटी में, सोशल साइंस में, मैंने वैसे ही पेपर अटैम्प्ट किया। भैया ने कहा था पहला क्वेश्चन आए तो आपको पहले हाईलाइट करना है। सबसे बड़ी पॉइंट जो होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हाईलाइट, रिप्रेजेंटेशन, आप किस पेपर को, किस एग्ज़ाम को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपको कितना भी ज्ञान हो वो लेस देन ज़ीरो ही होता है। इसलिए हमेशा पहली चीज़ आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। आपके अंदर ये नहीं रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। नहीं, मैंने नहीं सोचा, जो भी मुझे आता था मैंने वो किया। क्वेश्चन को बड़ा करना था तो मैं ये कंफ्यूज नहीं हुआ कि क्वेश्चन को बड़ा कैसे करूँ। हैज़, हैव, इज़, एम, आर, इंग्लिश ग्रामर की मदद लेके मैंने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। अपने आप से आप जो क्वेश्चन में लिखोगे तो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। एसएसटी में 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 या 4 आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं 5 नंबर का 1 पेज लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो वही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। हमें ये नहीं सोचना है 5 नंबर का, हमें उसका मेन पढ़ना है कि इसमें था क्या, पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद उसको हमें खुद बना के लिखना है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें फिर कुछ बचता ही नहीं है कि ऐसा हो ना कि आप 1 पेज भर दो। 1 पेज तो आराम से ही हो जाता है। मैंने जब एसएसटी का एग्ज़ाम दिया था तो मैं ये सोच के गया था पता नहीं कैसे होगा, 1 पेज कैसे लिखूँगा। भैया ने कहा था 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज लिखना होता है। और मैंने जब क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट किया ना तो मेरे 1.5 पेज कब भर गए मुझे पता नहीं चला। तो वही अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। आप किताब की भाषा लिखते हो तो फिर छोटा भी हो जाता है। और ज़्यादातर बोर्ड्स में आंसर्स की लेंथ को देखा जाता है। आप यूपीएससी में भी जाओगे तो आंसर की लेंथ को ही देखा जाएगा ज़्यादातर। अगर वहाँ 500 वर्ड्स दिए हैं, आपने भले 100 वर्ड्स लिखे हों, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको फील होगा कि आपने कम लिखा है। और कम इस सोच के साथ जाओगे तो आपकी मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। इसलिए आपने प्रीवियस क्वेश्चन कैसा था, आपका प्रीवियस ईयर कैसा था, आपका पास्ट कैसा था, इसको याद करके नहीं जाना है। आपको क्वेश्चन का आंसर याद करके जाना है। आपको ये याद करके जाना है कि आप भी एक बच्चे हो उसी क्लास में, आप भी पढ़े उसी क्लास में, वो भी पढ़ा है। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और आप गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो सकता है बहुत से बच्चे हैं तो ये सोचते हैं हम तो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, हमारे कहाँ से अच्छे आ जाएंगे नंबर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट वाले हैं तो उनको टीचर को ही घोल के नहीं पिलाते, वो भी अपने उससे करते हैं, बस उनको थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और इतिहास गवाह रहा है जिनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाई, ज़्यादातर लोगों को उन्हें सक्सेस मिली है। बहुत से लोगों को, हमने मुकेश अंबानी के बारे में भी सुना था, बहुत से लोग थे जिनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो वैसे ही अपने ऊपर लेके जाओ कि हमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हम गवर्नमेंट में पढ़ लेंगे। लेकिन हमें अपना 100% देना है। ये नहीं सोचना है कि हम तो कर ही नहीं सकते, कोई भी कर सकता है। मेरे 92% आए हैं। कोई सोच रहा होगा कि क्रैक नहीं होगा, हो सकता है 92 हो सकता है क्रैक, बहुत आसानी से हो सकता है अगर करोगे तो। मैं जब ट्यूशन आता था मेरा सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि मैं सुबह नहीं आऊँगा। सबसे बड़ा पॉइंट रहता था मेरा, मैं 6 बजे नहीं आऊँगा, 8 बजे आऊँगा। लेकिन अगर वही आप अब 8 भैया जिस टाइम बुलाते हो आप उस टाइम आओ, भैया जो पढ़ाते हैं आप उससे पढ़ो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एक बार मैं शायद भैया ने बुलाया था 6 बजे, मैं नहीं आया था, तो भैया ने मुझे डांटा भी था 4 बजे। वो जब मैं शाम के बैच में आया तो भैया ने मुझे डांट भी लगाई।
मैंने अगले दिन भी मैं सुबह नहीं आया, लेकिन मैं जिस दिन सुबह नहीं आया उस दिन मैंने घर पे बैठ के पढ़ाई की। मैंने सोचा कोई नहीं, भैया ने नहीं पढ़ाया तो क्या, मैं खुद पढ़ूंगा। आज सुबह भैया मैं नहीं जा पाया, वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं उसको सुधार भी तो सकता हूँ। मैं 6 से 8 ट्यूशन नहीं पढ़ा, वो मेरी गलती थी, लेकिन 8 से लेकर 2 घंटे मैंने ट्यूशन नहीं पढ़े, 2 घंटे मेरी गलती थी। लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे सोते हो, 10 घंटे सोते, 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे में से 2 घंटे मेरी गलती हो गई, 12 घंटे मेरे पास अभी भी हैं, मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। मैंने किया, मैंने नोट्स बनाए, और जो भैया ने नहीं पढ़ाया था वो मैंने पढ़ने की कोशिश की। तो मतलब मैंने भैया जितना तो खैर नहीं कर पाया हूँगा, 100% तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 90% तो मैंने किया ना। फिर अगले दिन जब मैं आया, जो मैंने नोट्स बनाए थे, फिर उसमें से जो मेरे पॉइंट्स रह गए थे वो मैंने भैया से पूछे। लेकिन फिर मैं अगले दिन सुबह आया, क्योंकि मुझे पता था मेरे से नहीं हो सकता इसके आगे, इसलिए मैं सुबह आया। फिर तो जो भी अभी बच्चे हैं तो वो सुबह या शाम के चक्कर में ना पड़े। मैं पढ़ा हूँ तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता था और अच्छा, लेकिन ठीक है जो है, अब इसको चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है। तो अब मैं तो मिशन 2024 जब मैं 12th के पेपर दूंगा, लेकिन आप लोगों का मिशन है मिशन 2023, तो उसमें कुछ अच्छा करना है आप लोगों को। थैंक यू। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था 10th को पढ़ाने का, ठीक है। अभी तो मैं 9th को तो 5 साल तक पढ़ा चुका हूँ, 5 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है, लेकिन 10th का पहला बैच था मेरा, जिसे मैंने पढ़ाया। किसी वजह से मैं पीछे नहीं पढ़ा पाया, लेकिन इन बच्चों को मैंने पढ़ाया, और मेरा मेहनत का और इन लोगों की मेहनत का रंग अच्छा है। मेरे सारे बच्चे पास हुए और 100% रिजल्ट रहा, ठीक है। अभी भले ही 3 बच्चे थे, लेकिन नेक्स्ट बैच में मेरे पास अभी बच्चे हैं और अच्छे खासे हैं, ठीक है। उनमें देखते हैं क्या करते हैं मेरे बच्चे। तो ये जो बताया सुबह वाला एक प्रॉब्लम कि ये सुबह नहीं आता था मैं इसे 6 बजे बुलाता था, ये 6 बजे कभी नहीं आता था। एक दिन तो मुझसे बहुत ज़्यादा दांत भी खाया था, मैं कभी गुस्सा भी होता था इससे, ठीक है। लेकिन ये घर पे उतना मेहनत करता था। अब मैं तुम लोग को, जैसे तुम लोग को बोलता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ा दिया, घर पे जाकर नोट्स बना लो, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसमें 1 या 2 ही बच्चे करते हैं, बाकी नहीं करते। तो ये सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है तुम्हारा, और यही तुम्हारा रिजल्ट ख़राब कर सकता है, यही रिजल्ट ख़राब कर सकता है। मैं इसे जितना बोलता था लिखने के लिए ना, जितना बोलता था लिखने के लिए, ये लिखता था, ठीक है। लिखने से ही कहते हैं ना कि एक हीरा कब या सोना कब चमकता है, जिसे जितना रगड़ते हैं, तो वैसे ही तुम भी रगड़ोगे कैसे, पेन और कॉपी पर लिखोगे, मैथ्स बार बार रगड़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो उसी से हो पाएगा। मैं तुम्हें नोट्स देता हूँ, वो जाकर खुद से बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नोट्स तुम्हें दे ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अपना नोट्स जब तुम खुद से बुक पढ़ के बनाओगे ना, मैंने एक बार पढ़ा दिया चैप्टर, ठीक है, मेरा नोट्स लिख लो, कोई बात नहीं, एक बार तुम खुद से वो चैप्टर को पढ़ो और अपना नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। अब देखना उसके बाद तुम लोग मुझसे कहोगे कि हाँ भैया मुझे नोट्स बहुत अच्छे से आ गया, और एक तुम्हारे अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा और एक खुशी होगी हाँ मैंने कर लिया ये, ठीक है। तो मैं सब बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ, और बाकी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ही, हर जगह कहीं भी आएगा प्रॉब्लम मैं तुम लोग का साथ दूंगा ही, ठीक है। और मैं तो अपना 100% दूंगा ही, अभी जैसे अभी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, केक कट करते हैं, और जो बच्चों ने अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, ठीक है, चलो भाई 5 बार हम लोग हिंदू है, तो मतलब हिंदू ना, तो ये बोल दिया मैंने नहीं तो थोड़ा संस्कार हमारा होता है ना कि कोई शुभ काम 5 बार करते हैं। अभी आज तुम्हारा दिन है, बाकी बच्चे खाएंगे, बाकी बच्चे खिलाओ, ये सब लगाने भाई देखो क्वांटिटी कम है, लगाना नहीं है भैया, ऐसे मूड दबा देना है, थोड़ा सा लगाना।
ये लो भाई, पुराने भाई लेना लो ना आप लोग। ये देखो यहाँ पे केक कट हो रही है, भैया खुद से केक काट काट के दे रहे हैं।